बरसात की वजह से ब्रेकर नहीं दिखा, उसको क्रॉस कूद के पटा टूट गया इसका। हजारों किलोमीटर का सफर तय करने वाले इन ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि सिर्फ मालेगांव शहर के ये हिस्से ही ऐसे हैं जहां पर इस तरह के हादसे अक्सर होते हैं, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ साथ मकामी लीडरान को भी जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए, जिन्हें मालेगांव शहरियान की जान की रत्ती बराबर भी फिक्र नहीं है। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। स्वागत है आपका द प्राइम न्यूज में, मैं हूं अब्दुल रहमान। आइए देखते हैं इस वक्त की खास खबर। लब्बैक होटल के पास एक बड़ा हादसा उस वक्त होते होते बचा जब राजस्थान पासिंग की एक आइसर गाड़ी बारिश की वजह से ब्रेकर नजर न आने की वजह से चल कर अपना तवाजुन खो बैठी, जिसकी वजह से गाड़ी के निचले हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा है। गनीमत ये रही कि ट्रक पलटी नहीं हुई और न ही किसी को चोट आई है, न ही कोई जानी नुकसान हुआ है। हरियाणा के रहने वाले ड्राइवर वसीम ने बताया कि हाईवे होने की वजह से उनकी ट्रक की रफ्तार मामूल से कुछ ज्यादा थी। लब्बैक होटल के पास रोड को क्रॉस करने के लिए डिवाइडर को काट कर बनाए गए आरजी रास्ते के पास बना हुआ ब्रेकर बारिश की वजह से नजर नहीं आ सका, जिसकी वजह से RJ09GC4229 नंबर का ट्रक जोर से ब्रेकर से कूद पड़ा। ड्राइवर को इतना मौका ही नहीं मिल सका कि वो गाड़ी की रफ्तार को कम करके उसका ब्रेक लगा सकता, जिसकी वजह से गाड़ी को जोर का झटका लगा और गाड़ी के निचले हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा। इसी बीच उसके ठीक पीछे से आने वाला एक और ट्रक DD01G9092 बड़ी मुश्किल से कंट्रोल हो पाया, जिसके ड्राइवर ने मुशाकी का मुजाहरा करते हुए ट्रक को डिवाइडर और हादसे वाली ट्रक के बीच डालने में कामयाबी हासिल की। इस तरीके से दूसरा ट्रक भी हादसे से बाल बाल बच गया। अगर पिछली गाड़ी के ड्राइवर ने जरा सी भी गफलत दिखाई होती तो यकीनन ट्रक के नुकसान के साथ साथ जानी नुकसान का भी अंदेशा था। लब्बैक होटल के पास होने वाले इस हादसे की वजह से लब्बैक होटल से लेकर 40 गांव फाटे तक, साथ ही मुंबई की तरफ लब्बैक होटल से लेकर मनमाड़ चौपुल्ली तक लंबा जाम देखने को मिला और काफी देर तक इस रास्ते पर ट्रैफिक मुतासिर रही, जिसकी वजह से ट्रक ड्राइवरों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। बड़ी मुश्किल से ट्रैफिक का ये निजाम बहाल हो सका और भारी जाम में फंसे ट्रक ड्राइवरों ने इत्मीनान की सांस ली। कुछ ड्राइवर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी बुरा भला कहते नजर आए। उनका कहना यह था कि जब जब भी वो मालेगांव के इन हिस्सों को क्रॉस करते हैं उनको काफी एहतियात बरतनी पड़ती है, क्योंकि उनको हर पल किसी भी किस्म का हादसा या एक्सीडेंट होने का खतरा लाहक रहता है। साथ ही कुछ ट्रक ड्राइवर मकामी लीडरान पर भी तंज कसते नजर आए। हजारों किलोमीटर का सफर तय करने वाले इन ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि सिर्फ मालेगांव शहर के ये हिस्से ही ऐसे हैं जहां पर इस तरह के हादसे अक्सर होते हैं, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ साथ मकामी लीडरान को भी जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए, जिन्हें मालेगांव शहरियान की जान की रत्ती बराबर भी फिक्र नहीं है। दरअसल मालेगांव से लगकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर 3 पर भारी लापरवाही की वजह से अक्सर इन हिस्सों में जानलेवा हादसा होते रहते हैं। यहाँ हाई मास्ट न होने की वजह से साथ ही साथ स्पीड ब्रेकर्स पर जेब्रा क्रॉस के सफेद पट्टे ना होने की वजह से या फिर कुछ जगह होने के बावजूद भी बारिश में कीचड़ में दब जाने की वजह से अक्सर इस तरीके के हादसा होते रहते हैं। हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने और टूल प्लाजा को सिर्फ लोगों से टूल टैक्स के नाम पर करोड़ों रुपए वसूलने में ही दिलचस्पी नजर आती है। हादसे से महफूज रहने वाले दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवर और गाड़ियों के मालकान को शुक्र मनाना चाहिए कि खुशकिस्मती से कोई जानलेवा नुकसान या कोई बड़ा माली नुकसान नहीं हो पाया, मगर हर बार किस्मत साथ नहीं देती और हर कोई ट्रक ड्राइवर इनकी तरह खुशनसीब नहीं होता। हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को चाहिए कि लोगों की जानों की कदर करते हुए फौरन इस हिस्से पर जहां हाई मास्ट नहीं है वहां हाई मास्ट लगाए जाए, जहां पर ब्रेकर बने हुए वहां पर जेब्रा क्रॉस बनाए जाए, अगर वो मिट चुके हैं तो उसको दोबारा नए सिरे से बनाया जाए। साथ ही जगह जगह साइनिंग बोर्ड भी लगाए जाए ताकि बाहर से आने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को ये साइनिंग बोर्ड नजर आए और वो वक्त पर अपने ट्रक को अपने गाड़ियों को महफूज तरीके से निकाल पाएं और आइंदा मुस्तकबिल में इस तरह के कोई भी हादसे जानी या माली ना होने पाए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द प्राइम न्यूज मेरे यानी अब्दुल रहमान के साथ।